श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय मित्रों, ये अपनी मानस व्याख्यान माला जिसमें आज की चौपाई इस प्रकार है कि अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। आज की चौपाई अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। ये अकथ अलौकिक, अकथ माने अकथनीय, ना कथ्यते अकथनीय, मतलब जिसको कहा ना जा सके, जिसके प्रभाव को बताया ना जा सके, वो अकथनीय है। और अलौकिक माने, लौकिक माने संसार और अलौकिक माने संसार से परे, यानी एक लोक से परे जो वस्तु है वह अलौकिक है, जो संसार में उपलब्ध ना हो सके, लोक में ना मिल सके, वो अलौकिक है। और तीर्थ राऊ माने, ये तीर्थराज, राऊ माने राजा, तीर्थ माने पवित्र। ये पवित्र राजा कौन है? तो कहा है तीर्थराज प्रयाग है। और देई माने प्रदान करता है, देता है। सद्या माने तुरंत, जैसे बिजली का स्विच हम ऑन करते हैं और यदि बिजली है तो बल्ब जलता है, इसको कहते हैं सद्या। यानी कि फल प्राप्ति करने में कोई विलंब नहीं होता है, ये सद्या है। फल माने परिणाम। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। प्रगट माने उपस्थित, या प्रभाव माने इसका दिखाई पड़ता है संसार में। तो ये जो अपने संत भगवान हैं, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग बता रहे हैं, उनके सत्संग की महिमा का यह परिणाम है कि वह परिणाम कैसा है, उसी का इस चौपाई में निरूपण है। इससे पूर्व की जो चौपाई मैंने आपके सामने रखी थी, उसमें था, चलते चलते मैंने आपसे निवेदन किया था कि सेवत, ये अगर संत समाज का सत्संग का आप सेवन करते हैं तो समन कलेशा, सेवत सादर समन कलेशा, ऐसी चौपाई है इसके ऊपर अर्धाली। तो यदि संतों के जो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग से जिनकी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अगर उन संतों की वाणी का सेवन किया जाता है, लेकिन उसमें शर्त लगा दी थी कि सादर सेवत समन कलेशा, यानी कि यदि सम्मान के साथ उनका समन करते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे हमारे क्लेश मैंने आपको निवेदन करता हूँ कि 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, यदि संतों की वाणी और ये तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा रूपी है, सत्संग रूपी है, इसका यदि हम सेवन करते हैं तो जो 5 प्रकार के क्लेश हैं, जो मैं पूर्व भी निवेदन कर दिया हूँ, उनका यहाँ पर शमन होता है। आज पुनः एक बार आपको स्मरण कराऊंगा। अस्तु, इसका मूल अर्थ क्या हुआ इस चौपाई का कि अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ।
यह तीर्थराज यानी कि यह तीर्थराज यह संतों की वाणी से निकला हुआ जो तीर्थराज है वह क्या है, उसकी महिमा अकथनीय है और इसका प्रभाव संसार में प्रसिद्ध है, सद्या तुरंत इसका प्रतिफल मिलता है। इसलिए सदा इसका सेवन करें। और मैंने बताया आपको कि जो पांचों प्रकार के क्लेश हैं वह यदि सेवन करेंगे सम्मान के साथ तो वह नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अविद्या स्मिता रागा द्वेषा अभिनेशस्य पंच क्लेशा, यानी कि अविद्या अस्मिता मैं हूँ या जिसको अहंकार है या अस्मिता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, ये जो 5 प्रकार के कष्ट होते हैं, इन पांचों प्रकार के कष्टों को यदि आपको कोई दूर कर सकता है तो वह संतों की वाणी है, संतों का सत्संग है, जिसकी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी तीर्थराज प्रयाग के समतुल्य बता रहे हैं। ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। और आपको बताएं, कोई भी वस्तु हो यदि उसका आप सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, सादर समन क्लेशः, अगर उसका आदर नहीं करते हैं तो उसका प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। मंत्र तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरुवै यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। ऐसा एक पद्म पुराण का श्लोक है, मंत्र तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरुवै यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र हो, तीर्थ हो, द्विज माने ब्राह्मण हो, और देव माने कोई देवता की प्रतिमा या मूर्ति है तो, और दैवज्ञ माने ज्योतिषी, मेरे जैसा कोई ज्योतिष का जानकार बताने वाला, और वो चाहे फिर आपका गुरु हो, इसमें जैसी आपकी भावना होगी, जितनी अच्छी आपकी भावना होगी वैसा ही फलीभूत होते हैं। यहाँ अपने हिंदू सनातन धर्म में भावना की बड़ी महिमा है, क्योंकि भावो विक्षंत देवता, यहाँ सब कुछ भावना का ही खेल है। यदि आपकी भावना नहीं ठीक है किसी भी कार्य के प्रति तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। इसलिए पवित्र भावना के साथ में मंत्र में निष्ठा रखिए, तीर्थ में निष्ठा रखिए, देवता में निष्ठा रखिए, दैवज्ञ में निष्ठा रखिए और गुरु में रखिए निष्ठा। बिना निष्ठा के कुछ भी संभव नहीं है। मंत्र तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरुवै यादृशी, यानी कि आपकी भावना का सारा खेल है। अगर भावना पवित्र है तो पत्थर में भी राम पैदा होते हैं, पत्थर में भी रघुनाथ का जन्म होता है। नरसिंह अवतार का आप स्मरण करिए, प्रहलाद जी ने किस प्रकार से भगवान को खंभ से प्रकट कर दिया। अस्तु यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। अगर किसी तीर्थ में आपकी श्रद्धा नहीं है तो तीर्थ में जाने के बाद में भी आपको वहाँ परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल विलासिता दिखाई पड़ेगी। यदि परमात्मा खोजना है तो तीर्थ में सबसे पहले अपनी बुद्धि में श्रद्धा लाइए, पवित्रता लाइए, और जिस स्थान तीर्थ में जाकर के वहाँ के आराध्य का दर्शन करना चाहते हैं उस आराध्य के प्रति श्रद्धा लाइए, तो आपका जाना फलीभूत है। और नहीं तो आप सारी सृष्टि में खोजते रहोगे, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर तो
एक सामान्य हिंदू धर्म में नीम के वृक्ष में भी ईश्वर है, पीपल के वृक्ष में ईश्वर है, तुलसी जी में ईश्वर है। यहाँ तो सारे पूरी सृष्टि ईश्वरमय है, सारी सृष्टि राममय है। मंत्र तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरुवै यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। अनुरूप फल यदि मिलता है तो वह भावना से प्राप्त होता है। सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परी ताप हिए ते। सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। अर्थात इसमें सम्मान के सहित इस ग्रंथ का यदि आप सेवन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो यह ग्रंथ जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का है, श्री रामचरितमानस, यह आपके जो हृदय में पाप है, ताप है, संताप है, उसको समाप्त कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वह ग्रंथ है किसके पास? कहा वो संतों के पास है। इसलिए देई साध्य फल प्रगट प्रभाव, देई साध्य फल प्रगट प्रभाव। ये संत समाज जो चलते फिरते तीर्थराज हैं, उनकी वाणी पर यदि विश्वास करोगे तो सद्या आपका कल्याण होगा होगा होगा। ऐसा इस चौपाई का भाव है। और आगे इसके बाद में दोहा का निरूपण करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, और लाहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, और लाहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। यह श्री रामचरितमानस का दूसरा दोहा है और इसकी व्याख्या कल संयोग से प्रयाग की चर्चा हो रही है। मैं भी कल प्रयाग जाकर के प्रयागराज का दर्शन करने वाला हूँ। कल वीडियो नहीं आएगा, परसों जब मैं तीर्थराज प्रयाग से वापस आऊँगा तो इस चौपाई, इस दोहे की विस्तृत व्याख्या आपके सामने निवेदन करूँगा। तब तक सादर जय सिया राम।